आज का हरियाणा करंट अफेयर 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक के बीच का है। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी विभागों द्वारा संवेदनशील पदों की सूची सर्कुलेट की जाएगी ताकि मंत्री, प्रशासकीय सचिव और विभागाध्यक्ष अधिकारियों की नियुक्ति के समय इसे ध्यान रख सकें। और चीफ सेक्रेटरी श्री संजीव कौशल ने जानकारी देते हुए कहा कि इस आशय का निर्णय गत दिनों भ्रष्टाचार के विरुद्ध कदम उठाने के संबंध में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया है। मतलब ये मेन चीज़ क्या है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की एक शुरुआत है, मतलब एक कवायद है। आगे हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि पानीपत व करनाल में एथेनॉल प्लांट लगाने का कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा शाहबाद में भी एथेनॉल प्लांट की क्षमता बढ़ाई जाएगी। प्रदेश की सभी चीनी मिलों में एथेनॉल प्लांट लगाए जाएंगे। मैंने अपने पहले के वीडियो में बताई थी, ताकि चीनी मिलों को घाटे से उबारा जा सके। और उन्होंने कहा कि चीनी मिलें आर्थिक रूप से सशक्त होंगी तो किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा। अगली न्यूज़, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री खट्टर साहब ने कहा है कि प्रदेश में सुगम तरीके से बाजरे की खरीद की जा रही है। इस बार बाजरे का जो न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है 2350 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि मंडियों में खरीद 1850 से 1900 के बीच जो है प्रति क्विंटल के हिसाब से हो रही है। किसानों को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो, इसलिए राज्य सरकार की तरफ से भावांतर जो भरपाई योजना के तहत किसानों को 450 रुपये जो है अतिरिक्त भुगतान किया जा रहा है। किसानों की सुविधा के लिए ई खरीद हरियाणा मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। इसमें किसानों को पंजीकृत फसलों की संख्या, गेट पास और खरीद के लिए लाई जा सकने वाली फसल की मात्रा के बारे में जो है वास्तविक जानकारी मिल रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री खट्टर साहब ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी जनता से जुड़ी सभी सेवाओं को जल्द से जल्द ऑटो अपील सिस्टम में जोड़ें। ये याद रख लियो भाई, ऑटो अपील सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट, ऑटो अपील में क्या है कि खट्टर साहब ने कहा कि जो सेवा का अधिकार है, सेवा का, इसमें आगे हम उसका सेवा के अधिकार का हम जिक्र करेंगे। जो सर्विस आयोग है, आयोग सेवाओं में होने वाली देरी पर संबंधित अधिकारी पर जुर्माना भी जो है वो लगा रहे हैं। और अभी तक ऑटो अपील सिस्टम में सेवाओं में होने वाली देरी से संबंधित 3,53,529 अपील की गई, जिनमें से 2,70,385 प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा 82,375 द्वितीय अपीलीय अधिकारी तक पहुंची हैं। महज 769 अपीली सेवा का अधिकार आयोग तक पहुंची। इस पर आयोग ने संज्ञान लिया है। आगे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों व नागरिकों को एक और सुविधा प्रदान करते हुए हरियाणा म्यूनिसिपल विज्ञापन उपनियम 2022 के तहत विज्ञापन अनुमति तथा नगर निकायों के विज्ञापन स्थलों की ई नीलामी के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। अब ये पोर्टल पे जाके ही जो है अपना इसमें वो अपना रिजर्व कर सकेंगे जो विज्ञापन जगह वगैरह हैं। इसे सभी नगर निकायों में विज्ञापन अधिकारों के आवंटन में जो है ट्रांसपेरेंसी आएगी। हरियाणा के परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा, ये मंत्रियों के नाम भी याद रख लियो भाई साथ के साथ। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 5000 बसें हो जाएंगी। 31 मार्च तक कितनी बसें हो जाएंगी? 5000, ये याद रख लियो। पिछले 20 वर्षों में रोडवेज की 1300 बसों की सबसे बड़ी खरीद के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो है मंजूरी दे दी है। केंद्रीय पर्यावरण व वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, ये भी नाम याद रख लियो भाई। पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। हरियाणा सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन की दिशा में की जा रही गतिविधियों की सराहना की है और मुख्यमंत्री की तारीफ़ की है। इससे इस जो मुख्यमंत्री की जो हरियाणा सरकार की कोशिशों की वजह से जो है जो पराली जो जलाने का काम था कर रहे हैं किसान, वो कम हुई है। अब की बार प्रदेश में धान लगभग 4800 गाँव में होता है, ये भी याद रख लियो भाई। 4800 गाँव में जो है धान होता लगभग। इन गाँवों को 3 जोन हरा, पीला और लाल में बांटा गया है। ठीक है। इन सीटू मैनेजमेंट के तहत विभिन्न मशीनों व
डिकम्पोजर के माध्यम से 23 लाख मीट्रिक टन और एक्स C2 मैनेजमेंट के तहत 13 लाख मीट्रिक टन पराली का प्रबंधन किया जाएगा। अभी तक पराली जलाने की लगभग 83 घटनाएं हुई और पराली न जलाने बारे किसानों को जागरूक किया जा रहा है। पराली प्रबंधन के लिए पिछले 4 सालों में किसानों को CHC के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से 72,777 मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। ये याद रख लियो कितनी मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। इस वर्ष 7,146 मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं 2022 में, जिसमें बेलिंग यूनिट, सुपर सीडर, जीरो टिल सीड, कम फर्टिलाइजर ड्रिल इत्यादि। राज्य सरकार द्वारा C2 मैनेजमेंट के तहत किसानों को प्रति एकड़ बेलिंग के लिए 1,000 रुपये की जो है राशि दी जा रही है। इसके तहत बेलर्स के परिवहन के लिए 500 रुपये प्रति एकड़, अधिकतम 15,000 रुपये तक गौशालाओं को दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अवशेष प्रबंधन की आपूर्ति के लिए पानीपत में स्थापित 2G एथनॉल संयंत्र को 1,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन सहायता प्रदान की जा रही है। ये तो था भाई पराली जलाने का प्रबंधन। अब आगे देखिए, जो गुजरात में जो राष्ट्रीय खेल हुए थे 36वें खेल गुजरात में हुए थे, तो इसमें हरियाणा खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण, मतलब कि बॉक्सिंग के अंदर जो है 4 स्वर्ण पदक सहित इसने 10 जो है स्वर्ण पदक जो है बॉक्सिंग में जीते हैं। इन खेलों में हरियाणा ने 38 स्वर्ण पदक सहित कुल 116 पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। ये याद रख लियो, तीसरा स्थान। टोटल कितने? 116 पदक। और 38 स्वर्ण पदकों में हरियाणा ने 37 स्वर्ण पदक जो है जीते हैं। टोटल 38 गोल्ड मेडल थे, उसमें से 37 जीत लिए, जो किसी भी अन्य राज्य से 2 गुने से भी ज़्यादा है। पिछले 3 संस्करणों में हरियाणा के पदकों की संख्या इस बार सबसे अधिक है। पिछले राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा ने 107 पदक जीते थे भाई। अगली न्यूज़ देखिए, हरियाणा सरकार ने 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को होने वाली पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायत, सरपंच, पंच, जिला परिषद और पंचायत समितियों के सदस्यों को प्रोत्साहन राशि का देने का निर्णय लिया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा याद रख लियो। प्रस्ताव के अनुसार पंचायत चुनाव में सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायतों को 11 लाख रुपए, इसके अलावा सर्वसम्मति से चुने जाने वाले सरपंच, पंच को क्रमशः 5,50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इसी प्रकार सर्वसम्मति से चुने जाने वाले जिला परिषद के सदस्यों तथा पंचायत समिति के सदस्यों को 5 लाख व 2 लाख रुपये की जो है सहायता राशि दी जाएगी। ये याद रख लियो भाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यमुनानगर जिले में यमुना नदी तथा पंचकुला में घग्गर नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजनाएं बनाएं। आगे चीफ सेक्रेटरी श्री संजीव कौशल, ये भी याद रख लेना भाई कि हरियाणा के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो कौन है? श्री संजीव कौशल। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान को गति प्रदान करने के लिए प्रदेश में कचरे के निस्तारण हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंध प्लांट स्थापित किए जाएंगे। ये बड़ी समस्या आजकल पूरे स्टेट की, क्या पूरे देश की है। दिल्ली में तो बड़े बड़े कई हज़ारों मीटर के जो है वो पहाड़ बना दिए वहाँ। प्रारंभ में जो है भिवानी, सिरसा और करनाल में जो है ये प्लांट स्थापित किए जाएंगे। कहाँ स्थापित किए जाएंगे याद रख लेना भाई, भिवानी, सिरसा और करनाल के अंदर ठोस अपशिष्ट प्रबंध प्लांट। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी के बाद वंदे भारत ट्रेन ऊना से दिल्ली के लिए रवाना की। वंदे भारत ट्रेन ऊना से दिल्ली। चंडीगढ़ पहुंचने पर वंदे भारत एक्सप्रेस का हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने स्वागत किया। इस दौरान ट्रेन में यात्रा कर रहे रेल मंत्री श्री अश्विन वैष्णव, ये देख लियो भाई, ये नाम रेल मंत्री कौन है। दोनों ने चंडीगढ़ से अम्बाला तक इकट्ठे यात्रा की। मनोहर लाल के साथ मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद और विधायक भी ट्रेन में सवार हुए अपने गंतव्य तक अम्बाला पहुंचे। आज़ादी के अमृत महोत्सव में सरकार ने 75 ऐसी ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये याद रख लेना। हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने योग को जन जन तक पहुंचाने के संकल्प को दोहराया। हरियाणा में बन रही योग व्यायामशालाओं के दूसरे चरण में 1,000
नई व्यायामशालाओं के निर्माण के कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए, ये डायरेक्शन दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने आगामी 13 नवंबर 2022 को राज्य के जिला झज्जर के गांव कुलाणा में पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि राजनाथ सिंह होंगे। प्रदेश में पंचायत चुनाव अलग अलग चरणों में किए जा रहे हैं। दूसरे चरण में 9 जिलों में नामतय अम्बाड़ा, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में मतदान होगा। इन जिलों में जिला परिषद पंचायत सदस्यों के लिए 9 नवंबर और सरपंच व पंच के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा। और इस दौरान जो है आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी, कोड ऑफ कंडक्ट। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस बार के पंचायत चुनाव की गतिविधियाँ हमारी पंचायत पोर्टल पर देखी जा सकती है। ये इम्पोर्टेंट है भाई, याद रख लियो, हमारी पंचायत पोर्टल। 2014 में लागू किया हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, ये इम्पोर्टेंट है। हरियाणा सेवा का अधिकार जो अधिनियम है वो कब जो है वो लागू किया गया था? 2014 में, याद रख लियो। ये सरकार की जो बड़ी इम्पोर्टेंट जो है योजना है एक तरीके से। इस अधिनियम के तहत देख लेना, ये इस अधिनियम के तहत 43 विभागों व संस्थाओं के 622 सेवाएं इसके अधीन हैं। कब लागू किया गया था, कितने विभाग और इंस्टीट्यूशन और कितनी सेवाएं जो है इसके अंडर है? 622। आगे, हरियाणा से योग में राष्ट्रीय खेलों में 15 बच्चों ने पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर योग प्रतियोगिता में तीसरा जो स्थान हासिल किया। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एग्जाम में आ सकती है। इन बच्चों ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। राहुल ऋषभ की जोड़ी ने स्वर्ण, रोहित अभिषेक, प्रवीण पाठक अभिषेक, कमल निकेश कर्ण ने रजत व देवी भारती स्नेहलता मधु वर्मा ने कांस्य पदक जीता। प्रदेश में 1100 व्यायामशालाएं बनाई गई हैं, जिनमें से 400 आयुष योग सहायक की नियुक्ति की गई है। अगली न्यूज़, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री खट्टर साहब ने कहा है कि एक संस्था ने सर्वे किया है कि जिसमें हरियाणा सुशासन में देश भर में पहले नंबर पे आया है। गुड गवर्नेंस में, मतलब कि जो है हमारा जो हरियाणा है वो पहले नंबर पे आया है। संस्था कौन सी है ये नहीं पता भाई, देख लेते हैं आगे। अम्बाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है ऑल वेदर स्विमिंग पूल व जिम्नास्टिक हॉल तथा बैडमिंटन हॉल का जो है निर्माण किया गया है। ये देख लियो भाई, ये कहाँ किया गया है? अम्बाड़ा में, न्यूज़ है ये, इम्पोर्टेंट। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फीफा से अप्रूव्ड फुटबॉल स्टेडियम बनाने का काम भी किया जा रहा है अम्बाड़ा के अंदर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन हरियाणा के? वो हैं श्री अनुराग अग्रवाल। प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार लगातार बुलंदियां छू रहा है। इसका नतीजा है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022, ये नाम याद रख लियो भाई, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हरियाणा बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट में हरियाणा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय में सबसे आगे रहा है। ये किसकी रिपोर्ट है? पब्लिक अफेयर इंडेक्स की, ये याद रख लियो। बड़े राज्यों में जो है शीर्ष पर है, टॉप में। 0.6948 स्कोर के साथ हरियाणा ने बड़े राज्यों में पहला स्थान हासिल किया है। सार्वजनिक मामले सूचकांक PAI 2022 की रिपोर्ट में हरियाणा के बाद तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब और कर्नाटक सहित कई अन्य राज्य शामिल हैं। इसी रिपोर्ट में सिक्किम ने भारत में सबसे अच्छे शासित छोटे राज्यों के रूप में अपना स्थान बरकरार किया है। सिक्किम छोटे राज्यों में टॉप, बड़े राज्यों में हरियाणा। और बेंगलुरु के एक NGO जो है गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर PAC द्वारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 के 7वें संस्करण को शुक्रवार को जारी किया। इस रिपोर्ट में आर्थिक न्याय को श्रमिक उत्पादन, कार्मिक मजदूरी, पब्लिक एक्सपेंडिचर, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार जैसे पहलुओं पर मापा गया। वहीं ग्रामीण एवं निकाय संस्था, घटते अपराध, जनता के समस्याओं का निवारण, राजनीतिक न्याय के घटक रहे। ये इसमें कुछ इंडेक्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं। इसी तरह स्कूलों में साफ पानी, सैनिटेशन, बच्चों के विकास और लॉजिस्टिक व ट्रेड सेवाओं की आसानी सामाजिक न्याय के तत्व हैं। ये इसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, ये पोजीशन देख लेना हरियाणा की, सिक्किम की, ये जो मैंने अभी बताई है। इस तरीके के जो सवाल हैं जो एग्ज़ाम में आ जाया करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत
पिछली 11 किस्तों में हरियाणा किसानों को 3,754.67 करोड़ रुपए की जो राशि प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने 2018 में किसानों की सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। कब करी थी ये? 2018 में, याद रख लेना। इसके अंतर्गत 6,000 रुपये वार्षिक सहायता सीधे किसानों के बैंक में तिमाही आधार पर 3 महीने में आधार पर जो है उपलब्ध कराई जाती है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में स्थापित एबिक सेंटर ने छात्रों, उद्यमी व किसानों से बिजनेस आइडिया मांगे हैं। एबिक सेंटर कहाँ? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। छात्रों, उद्यमों का जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, किसानों से जो है बिजनेस आइडिया मांगे हैं, जो उनकी कृषि व्यवसाय बनाने में अहम रोल अदा कर सकता है। तो इसमें एक वेबसाइट दे रखी है, ये www.hau.ac.in, इस पर जाकर के आप देख सकते हैं। एबिक के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ने जानकारी दी कि सेंटर के माध्यम से विद्यार्थी, बेरोजगार युवा, किसान व उद्यमी मार्केटिंग, नेटवर्किंग, लाइसेंसिंग, ट्रेडमार्क व पेटेंट तकनीक व फंडिंग से संबंधित प्रशिक्षण लेकर कृषि क्षेत्र में अपने स्टार्टअप को नया आयाम दे सकते हैं। इसमें जो 25 लाख रुपए तक की जो ग्रांट दी जाएगी और उसमें 2 महीने का जो है प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया जो है बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। जेसी बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय YMCA को जो NAC की टीम है उसने A+ ग्रेड दिया है और 3.32 के CGPA के साथ से फिर से मान्यता दी है। तो आगे देखिए, आमजन के सामाजिक और आर्थिक स्तर में सुधार करने और उनकी दैनिक समस्याओं के निवारण के लिए हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुसंधान और विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास परियोजना को अंजाम देने के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान 18 अनुसंधान परियोजनाओं के लिए कुल 5,47,41,32 रुपये की मंजूरी दी गई है। ये याद रख लियो भाई। हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। अमाउंट कितनी है? ये वाली अमाउंट याद रख लेना इसको। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में एक केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई। उसमें दलहन व तिलहन की 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 105 रुपये से 500 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के निर्णय के लिए उन्होंने मोदी जी का धन्यवाद व्यक्त किया। अब ये देख लीजिए कौन कौन सी फसल हैं ये हैं गेहूँ, सरसों, चना, जौ, जो हरियाणा की प्रमुख जो है रबी फसलें। उन्होंने कहा कि गेहूँ का जो समर्थन मूल्य है 2015 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर जो है 2125 रुपये कर दिया, ये याद रख लेना। सरसों का न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है वो 5,050 से बढ़ा करके 5450 कर दिया। चने का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है 5250 से रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 5335 रुपये, और जौ का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 1635 से प्रति क्विंटल से बढ़ा करके 1735 रुपये जो है प्रति क्विंटल कर दिया। इसी प्रकार मसूर का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है 5500 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ा करके 6000 रुपये प्रति क्विंटल जो है वो कर दिया। और कुसुम का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 5441 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ा करके 5650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। हरियाणा में विदेशी निवेश को आकर्षित करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में विदेशों के साथ परस्पर सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने 7 देशों के राजदूतों के साथ जो बैठक की, और राजदूतों को हरियाणा के सकल घरेलू उत्पाद और राजस्व जो रेवेन्यू कलेक्शन है, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, निवेश अनुकूल नीतियाँ, मतलब इसके बारे में जो है जानकारी दी, उनके साथ डिस्कशन किया। और हरियाणा के समग्र दृष्टिकोण से प्रभावित होकर राजदूतों ने हरियाणा के साथ कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोगी हेतु दिलचस्पी जो है दिखाई है, वो इन्वेस्टमेंट यहाँ करेंगे। तो कौशल ने बताया कि लॉजिस्टिक सुविधाओं के मामले में हरियाणा देश में दूसरे
तथा उत्तर भारत में पहले नंबर पर है। ये याद रख लियो भाई, ये याद रखने वाली बात है। हरियाणा जो है लॉजिस्टिक सुविधाओं में देश में दूसरे नंबर पे, उत्तर भारत में पहले नंबर पे है। 400 फॉर्चून कंपनियों के कार्यालय गुरुग्राम में स्थापित हैं, ये भी याद रख लेना। देश के क्षेत्रफल का 1.34% और जनसंख्या 2.90% जनसंख्या के बावजूद, ये जनसंख्या और ये मैंने बता दिया इसका जो क्षेत्रफल कितना है पूरे टोटल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। इसके बावजूद हरियाणा का देश के सकल घरेलू उत्पाद में 4% का योगदान है। ये सारी चीज़ें याद रख लेना भाई, ये हर एक पेपर में काम आएंगी। वर्ष 2019 से प्रदेश में 5.22 बिलियन US$ का निवेश आया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जो है खट्टर साहब के नेतृत्व में सरकार ने ई-गवर्नेंस के माध्यम से नई पहल की है, जिस योजनाओं के वितरण में ट्रांसपेरेंसी आई है, पारदर्शिता आई है। तो चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि हरियाणा की जो GDP है वो लगातार बेहतर बनी हुई है। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संवर्धन गतिविधियों 17%, ये याद रखना, कृषि एवं जो संवर्धन गतिविधि 17%, सर्विस सेक्टर 47%, उद्योग का 36%। और वर्ष 2021-22 में हरियाणा से 28.9 बिलियन US$ का निर्यात हुआ। इसमें मुख्यतः चावल, IT, हथकरघा और हस्तशिल्प, ऑटोमोबाइल, मेटलवेयर, मशीनरी, पार्ट्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ये चीज़ें जो है शामिल हैं जो उनका निर्यात किया गया। तो चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में हरियाणा टॉप अचीवर्स रहा है, ये भी याद रख लेना। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड्स सर्वे 2022 में अचीवर रहा है। इसके अलावा लैंडलॉक राज्य में निर्यात सूचकांक तैयार करने वाला हरियाणा पहला राज्य है, ये देख लियो भाई। लैंडलॉक राज्यों में निर्यात सूचकांक तैयार करने वाला पहला राज्य। MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने में विकास के मामले में हरियाणा देश में तीसरे स्थान पर है। MSME के क्षेत्र में पद्य योजना एक ब्लॉक एक उत्पाद चलाई गई है। ये योजना भी याद रखना भाई, एक ब्लॉक एक उत्पाद क्या है। इसमें 40 नए क्लस्टर पर फोकस किया जा रहा है। आगे देखिए, अगली न्यूज़ है हरियाणा के डिप्टी CM जो हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने कहा कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का सेंटर हिसार के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय या पॉलिटेक्निक में खोला जाएगा। देख लियो भाई। ये हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की अध्यक्षा कौन है? श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा, याद रखना, ने जिला जल संसाधन योजना 2022-25 तैयार की है। और उन्होंने कहा कि जल संसाधन योजना 22-25 प्रदेश के 22 जिलों के लिए स्थायी जल प्रबंधन योजना क्रियान्वयन की दिशा में बेहतर कार्य कर रही है। इस योजना के तहत पानी की कमी के साथ जल भराव वाले क्षेत्रों में आगामी 3 साल के दौरान पानी के अंतर को 45% तक कमी लाने का जो लक्ष्य किया गया है, निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना से पहले साल में 10%, दूसरे साल में 15% और तीसरे साल में 20% पानी की कमी और जल भराव की समस्या को दूर किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की ओर से 2 से 6 नवंबर तक शिमला, हिमाचल प्रदेश में खेलो इंडिया अंडर-19 जूनियर महिला वॉलीबॉल लीग प्रतियोगिता आयोजन किया जा रहा है। अगली न्यूज़, हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री LN मित्तल, ये नाम याद रखना, को ताउड़ू जिला नूंह में तैनात पुलिस उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह की अवैध खनन गतिविधियों पर छापेमारी करते हुए मारपीट व दुर्भाग्यपूर्ण मौत की परिस्थितियों की जांच हेतु गठित जांच आयोग को जो है स्वीकृति प्रदान की। LN मित्तल, वो जो सुरेंद्र जो बिश्नोई है DSP थे वहाँ, तो उनका मर्डर कर दिया था, तो उनकी जांच LN मित्तल जो कमीशन है वो करेगा। हरियाणा सरकार में विभागीय जांच के लिए जांच अधिकारी के रूप में विभिन्न सेवानिवृत्त अधिकारियों को सूचीबद्ध किया जाएगा। इस संबंध में आज मुख्य सचिव द्वारा राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों व निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों और सभी जिला उपायुक्त व उपमंडल अधिकारियों सहित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रारों को एक पत्र जारी किया है। इस पत्र के अनुसार जब अब सेवानिवृत्त जांच अधिकारियों में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी, IFS अधिकारी, भारतीय वन सेवा अधिकारी, इंजीनियर इन चीफ, चीफ इंजीनियर, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं,
और निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, सतर्क, डॉक्टर, जुडिशियल अधिकारी, सीबीआई अधिकारी, मतलब ये जो अधिकारी हैं सारे के सारे, ये जांच अधिकारी के रूप में जो है सूचीबद्ध होंगे, ये भी जांच कर सकेंगे। चलिए देखिए कैसा कैसा सिस्टम बनाया जा रहा है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रेजांगला चौक गुरुग्राम से सेक्टर 21 द्वारका के बीच बेहतर संपर्क प्रदान करने के लिए द्वारका मेट्रो रेल कनेक्टिविटी परियोजना की अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। डीपीआर के अनुसार, मतलब ये जो विस्तृत रिपोर्ट, डिटेल जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है के अनुसार, पालम विहार में रेंजगला चौक और द्वारका सेक्टर 21 स्टेशन को जोड़ने वाला स्पर या मेट्रो एक्सटेंशन 8.40 किलोमीटर, मतलब 8.5 किलोमीटर लगभग जो है लंबा होगा, जिसमें 4 किलोमीटर पालम विहार से गुरुग्राम में सेक्टर 111 और 6.5 किलोमीटर सेक्टर 111 से सेक्टर 21 द्वारका तक होगा। इस पूरे रूट में 7 स्टेशन होंगे। ये अच्छे से भाई याद रख लेना ये सारा का सारा। चलो आगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की जो बैठक है, इसमें फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण नियम 2022 बनाने को स्वीकृति प्रदान की गई है। चलिए भाई, ये इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आएगा। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा में एविएशन डिफेंस के क्षेत्र में निवेश के लिए अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार द्वारा करीब 5 महीने पहले हरियाणा एरोस्पेस और डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी 2022 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। यह जानकारी डिप्टी सीएम ने गुजरात के गांधीनगर में डेफ एक्सपो 22 के दौरान इजराइल के राजदूत नौर गिलोन तथा उसके साथ आए डेलीगेशन के साथ बातचीत में दी। डिप्टी सीएम के डेलीगेशन के साथ हरियाणा सरकार की ओर से इस डेफ एक्सपो 22 में हिस्सा लेने के लिए गुजरात के जो है गांधीनगर में पहुंचे थे और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। हरियाणा राज्य ने चिट फंड तथा धन परिसंचरण योजनाओं पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए हरियाणा धन परिसंचरण योजना नियम 2022 को स्वीकृति प्रदान की है। ये जो पैसे इकट्ठे करते हैं, इस स्कीम में 500 लगा दो, इसमें 300 लगा दो, हर महीने दे दो, आपको इतने मिलेंगे, ये सारी की सारी चिट फंड रही हैं, क्योंकि सारा दुनिया जो है लूटने पे जो है लगी हुई है। तो इस पे जो है रोक लगाने के लिए इन्होंने जो है इस कानून को जो है स्वीकृति प्रदान करी है। आगे देखिए, हरियाणा के जो सीएम है उसकी जो मंत्रिमंडल की अध्यक्षता जो उन्होंने करी थी, तो उसमें हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन अधिनियम 2014 में आगे संशोधन के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन 2022 नाम से एक अध्यादेश लाने को जो है स्वीकृति प्रदान कर दी। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। हरियाणा कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी श्री सरबन सिंह द्वारा लिखित ड्रीम जर्नी, ये भी किताब याद रखियो भाई, ड्रीम जर्नी किसने लिखी है? ये सरबन सिंह जी ने। पुस्तक के बारे में जो है कुछ उन्होंने बताया, तो बस ये पुस्तक याद रख लेना भाई। ये सरबन सिंह की जो किताब है ड्रीम जर्नी, ये याद रख लिया थोड़ा सा। आगे, हरियाणा सरकार ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों के जरिए वाहनों की फिटनेस जांच हेतु प्रदेश में 6 ऑटोमेटेड व्हीकल टेस्टिंग स्टेशन स्थापित करेगी। ये स्टेशन कहाँ होंगे? अम्बाड़ा, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, गुरुग्राम, रेवाड़ी। ये याद रख लियो भाई, नई चीज़ है। देश भर में मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला में एक और हरियाणा सरकार ने अनूठे कार्यक्रमों की पहल कर प्रदेश के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया। दूसरी ओर हरियाणा के नेहरू युवा केंद्र संगठन ने भी प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत विजन को आगे बढ़ाया। इस कड़ी में संगठन द्वारा स्वच्छ भारत 2.0 अभियान के तहत सभी 22 जिलों में 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। नेहरू युवा संगठन केंद्र संगठन की राज्य निदेशक सुश्री मधु चौधरी ने जानकारी दी। राज्य के सभी 22 जिलों के 6,862 गाँव में, अब ये देख लेना हरियाणा में कितने गांव हैं, 22 ज़िले हैं और गांव 6,862। आगे, पहले
भारत को दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा आयातक माना जाता है, लेकिन नए भारत के अपने इरादे एवं इच्छा शक्ति दिखाई और मेक इन इंडिया ने आज रक्षा क्षेत्र में भी एक अध्याय बनाया है। हाल के वर्षों में हमारा रक्षा निर्यात 8 गुना बढ़ा है। ये तो बड़ी अच्छी खुशी की बात है। हम दुनिया के 75 से अधिक देशों में रक्षा सामग्री और उपकरणों का निर्यात कर रहे हैं। वर्ष 2021-22 में भारत से रक्षा निर्यात 1.59 अरब डॉलर यानी कि लगभग 13,000 करोड़ का जो है वो पहुंच गया है। आने वाले समय में भारत सरकार ने इसे 5 अरब डॉलर 40,000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ये तो अच्छी बात है, ये याद रख लियो भाई थोड़ा सा। हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत हैं। हैफेड के चेयरमैन कौन है भाई? कैलाश भगत। इन्होंने बताया कि हैफेड के व्यवसाय में विस्तार करने की अनूठी पहल की है। वर्ष 21-22 के दौरान 2007 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है, जो 55 सालों में सबसे अधिक है। इंटरेस्टिंग, ये आ सकता है एग्जाम में, याद रख लियो। इस अवधि के दौरान हैफेड ने सबसे अधिक टर्नओवर लगभग 17,700 करोड़ रुपए प्राप्त किया। चेयरमैन ने बताया कि हैफेड से धान, गेहूं, सरसों, बीज इत्यादि और अन्य खाद्य वस्तुओं के विविधीकरण और विशेषकर निर्यात पर फोकस रखने के लक्ष्य पाया है। हैफेड ने इस अवधि के दौरान 20,000 मीट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात का ऑर्डर लिया, और जिसकी सऊदी अरब की कीमत जो है जो 21.85 मिलियन डॉलर है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर HORC परियोजना के तहत पलवल को सोनीपत से जोड़ने वाली नई परियोजना के लिए अधिकारी भूमि अधिग्रहण के कार्य में तेजी लाएं, ताकि निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जा सके। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने वाली है, जो एग्ज़ाम में आया करती हैं ऐसी चीज़ें। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर HORC कहाँ से? पलवल को सोनीपत से जोड़ने वाली। तो उन्होंने कहा कि हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर पलवल से सोनीपत वाया सोहना, मानेसर और खरगोदा से जोड़ने वाला रेल नेटवर्क यात्री और माल यातायात के लिए ब्रॉड गेज डबल रेलवे लाइन है। यह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारतीय रेलवे के 5 खंडों को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के भाग 1 में 5 नए रेलवे स्टेशनों धुलावत, चांडाल, डूंगरवास, पंचगांव, मानेसर, न्यू पाटली के साथ 30 किलोमीटर मार्ग की लंबाई शामिल है। पाटली और सुल्तानपुर में रेलवे नेटवर्क के 11.4 किलोमीटर की कनेक्टिविटी लाइन और न्यू तोरू में DFC नेटवर्क के लिए 4.8 किलोमीटर की कनेक्टिविटी शामिल है। भाग बी में 12 नए रेलवे स्टेशनों के साथ 96 किलोमीटर मार्ग की लंबाई और 3 इंटरचेंज पॉइंट न्यू प्रथला, असोदय, न्यू हरसाणा कला पर रेलवे नेटवर्क और DFC नेटवर्क के लिए 6.28 किलोमीटर की कनेक्टिविटी लाइनें शामिल हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा सुन के एक बार इसको देख लेना। ई-संजीवनी सरकार की राष्ट्रीय टेली परामर्श सेवाओं के तहत एक ऑनलाइन स्टे होम OPD है, जिसे हरियाणा में शुरू किया गया है। इस सेवा के तहत लैपटॉप, डेस्कटॉप, एंड्रॉयड स्मार्टफोन का उपयोग करके कोई भी डॉक्टर से परामर्श ले सकता है। ई-संजीवनी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर टेली कंसल्टेशन सर्विस के तहत PGIMR चंडीगढ़ में एक हब बनाया गया है, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24 घंटे टेली कंसल्टेशन सर्विस के लिए उपलब्ध है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के डॉक्टर मरीजों की बीमारी के संबंध में ऑनलाइन माध्यम से सीधे PGI के विशेषज्ञों से परामर्श ले रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये भी देख लियो भाई ई-संजीवनी क्या भला है। ये जो सारा का सारा मैंने बताया